इस हफ्ते सोशल मीडिया पर डिस्कस किया जाने वाला सबसे वायरल टॉपिक ये था कि कैस और लैला की लड़ाई में कैस गलत है या लैला। खैर, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं जो चेंजेस हमने इनके घर में देखे हैं। जीशान को घर आने की इजाजत ना देने के बाद से बड़ी भाभी और भाई का एटीट्यूड बहुत बदल गया है। भाई ने तो अब्बा को अगले पिछले तमाम एहसानात की लिस्ट निकाल कर सुना डाली, और एक तरफ पेरेंट्स की वो स्ट्रगल्स जिनकी औलाद कोई गिनती ही नहीं रखती। अब्बा ने जो जो गिनवाया वो डेफिनेटली जिंदगी भर नहीं गिनवाया होगा। आज बस नौबत इतनी आ गई कि ये सब बोलना पड़ रहा है। अब आप ये देख लें कि माँ बाप बच्चों के लिए क्या क्या कुर्बानी देते हैं। ये तो एक बच्चे पर की गई मेहरबानी गिनवाई ना। ऐसी और कितनी कुर्बानियां होंगी जो हर एक औलाद के लिए इंडिविजुअली दी गई होंगी। और बात की जाए निघत भाभी की, तो वो तो पहले ही किसी काम की नहीं थी। हर वक्त बस तैयार हुई और राशिदा को एक दो पुराने एहसानात जताए और निकल गई अपने अब्बा के घर। बस एक काम अच्छा करती थी कि अम्मा अब्बा से अच्छे से चिकनी चुपड़ी बातें कर लिया करती थी, लेकिन अब तो वो उससे भी गई। और बड़ा बेटा हमीद तो वैसे जीशान को घर से निकालने को अपनी सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। असल में तो वो पहले ही घर अलग करना चाहता था। बहरहाल मंझला भाई मजीद अब फैसला लेने की तेजी में आ गया है, विच इज अ गुड मूव। और अब वक्त आ गया है कि अलग हो जाने में ही उस भाई की फैमिली की बेहतरी है। जो भाई जिंदगी भर के एहसानात जता दे आपको और जलील कर कर के बातें सुनाए, ऊपर से आपकी बेटी भी उसके बेटे से अनसेफ है, फिर पीछे मतलब कुछ बचा ही नहीं ना साथ रहने के लिए। बस पीछे बच गए तो माँ बाप। उन दोनों के लिए वैसे बहुत बुरा लग रहा था मुझे। अभी तो छोटे बेटे के घर छोड़ के चले जाने के गम ने ही बेहाल कर रखा है उन्हें। मंझले बेटे के जाने का गम सहना अभी बाकी है। जो माँ बाप तमाम औलादों को ताहयात एक घर में रखना चाहते हैं, उनके लिए ये बातें डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। ये बातें सहना, और ऊपर से बड़ा बेटा सब कुछ हथियाना भी चाहता है, पूरा क्रेडिट खुद ही ले रहा है। तो देखिए आगे आगे जमा से तकसीम किस तरह होते हैं। सब कुछ बदल गया, बस एक बात नहीं बदली कि हर किसी के मुंह पे कांस्टेंट है कि ये सब लैला की वजह से हो रहा है। मतलब कुछ भी यार। खैर, मुझे अम्मी अब्बा का वो सीन बहुत अच्छा और साथ साथ सैड कर देने वाला भी लगा, जब वो दोनों बाहर बैठे होते हैं। अब्बा फिर बेगम को लेकर अंदर आते हैं, तो वो सीधा कैस के कमरे की तरफ चली जाती हैं। अब्बा भी साथ साथ आते हैं। बहुत फीलिंग से भरा हुआ मोमेंट था वो। ऊपर से आसिम अजहर की आवाज में ओएसटी क्या कमाल कर रहा है ड्रामे में। जब अब्बा ने दलिया बनाने का बोला तो निघत ने कितनी बदतमीजी की अब्बा से। दो थप्पड़ लगाने वाली एक्टिंग की है निघत ने, लेकिन इस करेक्टर की डिमांड ही ये थी कि इतना चिकट रोल किया जाए। वैसे मुझे लगता है कि राशिदा के मामू का जिक्र आया था, तो राशिदा और मजीद बिजनेस और रिहाइश की कोई खुफिया सेटिंग बना चुके हैं, जो कि आगे की एपिसोड्स में आएंगी। तो जनाब, बहुत डिस्कस कर लिए दूसरे किरदार, अब आ जाते हैं ड्रामे की लीड्स की तरफ, जो कि हैं कैस और लैला। तो भाई लैला और कैस आ गए हैं अपने नए घर में, जो कि पहले खाली दिखाया गया है, फिर बाद में सामान भी आ गया है। ये डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छी लगी कि पहले उसी घर को बिल्कुल खाली दिखाया गया है, फिर उसके बाद फर्नीचर से भरा हुआ दिखाया गया है। ऐसे सीन क्रिएट करने के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत होती है, और यही बात है कि ये रियलिटी से बहुत करीब तर नजर आते हैं। दोनों ने खुशी खुशी अपना घर सजाया है, लेकिन उस खुशी के साथ साथ कैस के चेहरे पे एक सैड से एक्सप्रेशन छाए रहे। वो सैड और हैप्पी का कॉम्बो मुझे बहुत पसंद आया, और इस सैड फीलिंग में लैला 100% कैस के साथ रही। और फिर लाइफ आ गई मामूल पे, और हुआ वही जो हर दूसरे घर की कहानी है, यानी किसी और बात का गुस्सा बीवी पर निकाल दो। तो भाई लैला साहिबा ने दिन भर तो की ढेर सारी मेहनत, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फोन गॉसिप्स उस वक्त किए जब शौहर के वापस आने का टाइम था। तो जनाब, इस बात का ख्याल घर में रहने वाली औरतों को भी करना चाहिए कि फोन गॉसिप्स का टाइम शाम का नहीं रखें, या उस वक्त का नहीं रखें जिस वक्त आपके शौहर की वापसी का टाइम है। भाई शौहर जितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, लेकिन शौहर शौहर ही होता है। और जब वो घर आते ही जो मंजर देखता है, वो समझता है दिन भर भी यही हो रहा होगा। तो व्यूवर्स, आप लोग भी जरा ध्यान रखा करें इन बातों का, क्योंकि हमारे कल्चर की मेजोरिटी और शौहरों की यही है। और जहां तक बात है दोनों की आपस में डायलॉग्स डिलीवरी की, तो ज्यादा तो खैर ऑब्वियसली खैस की ही गलती है, लेकिन नॉट 100% रॉन्ग।
कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ लैला को भी शो करनी पड़ेगी। इंडीड शी हैज बीन इम्प्रूविंग बाय द टाइम। कैफ को खुद भी सोचना चाहिए कि जिस माहौल से उसकी बीवी उठ के आई है वहां तो घर की औरत हिल के पानी भी नहीं पीती, बल्कि घर में ही नहीं टिकती भाई, और उसकी माँ और उसकी किचन में जाने वाली औरतों को ही जाहिल पेंडू समझती है। तो उस माहौल से आई हुई लड़की से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो यतीम, मिस्कीन, अनपढ़, रास्ता की तरह काम करे? भाई वो जो कर रही है अपनी तरबियत से बढ़कर कर रही है, और डेफिनेटली ये चेंज आपके लिए ही है ना। अभी कैफ साहब का ये हाल है, अगर वो भी जॉब गोइंग बन गई तो फिर ये क्या करेंगे? और कैफ का घर छोड़ने की मेन रीजन मेरे नजदीक प्रमोशन वाली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना था, बनिस्बत इसके कि लैला ने अलग घर की डिमांड की थी। ये अलग से फ्लैट मिलना भी कैफ साहब ने लैला के ही सर थोप दिया कि वो कह रहे हैं कि तुम इसीलिए अलहदा घर चाहती थी। अरे मतलब कुछ भी। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।